दूसरी तवारीख और उसका 20वां बाब जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहूसफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बोह तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में हैं जो ऐन जदी है। और यहूसफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़े की मुनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यहूसफत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब मुमलिकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदिस बनाया है। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है। और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मोआब और कोहेशीर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मीरास से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बोह के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यहज़ीएल बिन जकरिया बिन बिनाया बिन येयेल बिन मतनिया एक लावी पर जो बनी आसिफ में से था खुदावंद की रूह नाजिल हुई। और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहूसफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बोह की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते युरुईल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहूसफत सरनगून होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया। और बनी कहात और बनी खोरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल गए। और उनके चलते वक्त यहूसफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहेशीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया। सो वो मारे गए, क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहेशीर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहतीग और हलाक करें। और जब वो शईर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीद बानों के बुर्ज पर जो बेयाबान में था पहुंचकर उस अम्बोह पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई न बचा। जब यहूसफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहिर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जा भी न सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए,
کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا، اس لیے کہ اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے۔ تب وہ لوٹے، یعنی یہودا اور یروشلیم کا ہر شخص، اور ان کے آگے آگے یہوشافت، تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلیم کو واپس جائیں، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا۔ سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلیم میں خداوند کے گھر میں آئے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا۔ جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے، سو یہوشافت کی مملکت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بخشی۔ یہوشافت یہودا پر سلطنت کرتا رہا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلیم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام اروبا تھا، جو سلہی کی بیٹی تھی، اور وہ اپنے باپ آسا کی راہ پر چلا اور اس سے نہ مڑا، یعنی وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے، اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا۔ اور یہوشافت کے باقی کام شروع سے آخر تک یاہو بن حنانی کی تاریخ میں درج ہیں، جو اسرائیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشافت نے اسرائیل کے بادشاہ اخریا سے، جو بڑا بدکار تھا، اتحاد کیا، اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے، اور انہوں نے ایسون جابر میں جہاز بنائے۔ تب الیعزر بن دودا واہو نے، جو مریسا کا تھا، یہوشافت کے برخلاف نبوت کی اور کہا، اس لیے کہ تو نے اخزیہ سے اتحاد کر لیا ہے، خداوند نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے۔ پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے۔